मध्य प्रदेश में एक कोल्ड्रिफ दवाई ने बच्चों की जान ले ली। इस सिरप के बाद से अनेक राज्य सरकारें सतर्क हुई, अपने अपने यहां पर कुछ बैन भी किया गया। पंजाब में बैन किया गया, हरियाणा भी जांच कर रहा है। हमारे साथ चंडीगढ़ के जाने माने पीडियाट्रिशियन डॉक्टर विक्रम बेदी हैं, बच्चों के स्पेशलिस्ट हैं, और अभी हम डिस्कस कर ही रहे थे। डॉक्टर साहब, ये मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है क्योंकि डॉक्टर की कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं, दवाइयां तो आप भी दे रहे होते हैं, पहले भी दे रहे होते हैं, एग्जैक्ट ये क्या इशू है? सबसे पहले हम समझें कि ये जो सॉल्ट है इसको हम डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन बोलते हैं। ये कोई नया सॉल्ट नहीं है, ये सदियों से ये सॉल्ट एज अ कफ सिरप यूज हो रहा है। जरूर इस मामले में बड़ी ट्रेजेडी वाली बात है, बट आई थिंक कहीं पे कोई क्वालिटी के इश्यूज जरूर हैं। क्योंकि ये सॉल्ट यूज होता है, अब इनके अंदर, इन सिरप्स के अंदर बहुत सारे स्टेबलाइजिंग एजेंट्स जैसे डाइएथिलाइन ग्लाइकोल है, ये यूज किए जाते हैं। अब अगर इसकी मात्रा जो है वो नॉर्मल से ज्यादा हो जाए या एक टॉक्सिक लेवल्स पे ये पाए जाएं, तो फिर ये किडनी डैमेज या मल्टी ऑर्गन डैमेज भी कर सकते हैं। तो अब जांच करनी जरूरी है। बहुत अच्छी बात है कि इस बैच को रोक दिया गया है, एंड नाउ इस बैच की टेस्टिंग होनी जरूरी है कि कहां पे जो है वो चूक हुई है। तो जिस तरह से आपने बताया कि ये तो सदियों से यूज होता आ रहा है क्योंकि साल्ट है, तो इसकी मात्रा ज्यादा बढ़ गई, वो पर्टिकुलर बैच में बढ़ी, इसी वजह से बच्चों की जान गई। अब आपके पास मैं देख रहा हूं कुछ कफ सिरप रखे हैं, ये बने हुए आपके पास आ गए, आपने दिए तो, लेकिन ये आपको नहीं पता कि इसमें कितनी मात्रा क्या है। सिंपल। बिल्कुल। मैं बड़ा हैरान था कि डॉक्टर के ऊपर भी काफी सारे आरोप लगाए गए। नाउ एक सिंपल सी बात बताता हूं कि फार्मेसी को कोई भी प्रोडक्शन करने के लिए गवर्नमेंट एक लाइसेंस देती है। मी बीइंग अ डॉक्टर, मैं दवाई की शीशी की शक्ल देख के कैसे बता सकता हूं कि अंदर कितने मात्रा में क्या है, बिकॉज ऑब्वियसली वो तो एक बहुत ही टेक्निकल चीज है। आई थिंक एक ये नी जर्क रिएक्शन होता है कि किसी को तो अकाउंटेबल बनाना है। इसमें अकाउंटेबल तो सारा सिस्टम ही फ्लॉड है, जिन्होंने उनको लाइसेंस दिया, देन जिन्होंने मैन्युफैक्चरिंग में जिनका हाथ है। बट अभी बहुत जल्दी है, पहले हम समझें कि जो भी बैच हमारे टेस्टिंग में जाता है, एक्चुअल में प्रॉब्लम कहां आई है वो अभी सामने नहीं आई है। ये हमारी अजम्पशंस ही हैं कि वो बैच खराब था, बट पहले अगर रिपोर्ट आएगी उसके बाद कमेंट करना जो है वो जायज होएगा। क्या ये कोल्ड ड्रिंक चंडीगढ़ में यूज हो रही थी, होती है, या आप कभी आपके पास, क्योंकि आप भी मैं देख रहा हूँ काफी रखी हुई यहाँ पे सिर्फ, ये आपने सुना कभी इसका? कोल्ड ड्रिंक आई डोंट थिंक, मेरे नॉलेज में जो है यहाँ पे इशू कहाँ आ गया है। अब फार्मा कंपनीज इतनी ज्यादा हो गई हैं कि अगर हम सिर्फ खांसी की दवाइयों की बात करें, कम से कम 400 से 500 अलग अलग ब्रांड्स हैं। तो एक केमिस्ट या एक हॉस्पिटल 3 या 4 ब्रांड्स ही रख सकता है। मशरूमिंग ऑफ दीज फार्मेसीज हैव रियली कॉज्ड अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। अब जितनी ज्यादा ये मशरूमिंग होगी और बढ़ेगी तो क्वालिटी पे कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम आएगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात है डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन की, कि ये कहां पे दिक्कत दे रहा है। लेस देन 2 years डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन एक कफ सिरप है, ये दिमाग के सेंटर्स पे काम करता है कि कफ को रोका जाए। बट खांसी जो है, कफ जो है, वो एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है। अगर हम कुछ ऑर्गेनिज्म या कोई बैक्टीरिया अंदर जाता है तो खांसी के माध्यम से वो बाहर निकल जाता है। हमने कफ सिरप या कफ सप्रेशन देख के वो डिफेंस ही छीन लिया। तो अंडर 2 years ये कफ सिरप बिल्कुल नहीं देनी चाहिए और डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब भी नहीं करते। बट 2 to 4 में अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस विद डॉक्टर्स गाइडेंस ये दवाई दी जा सकती है। ओवर 4 ये सॉल्ट यूज होता है। कुछ आप बताएंगे, जैसे आपके पास ये पड़े हुए हैं कफ सिरप भी है ना, आपने सिर्फ एक शीशी है, इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है, तो आप उसको देते हैं क्योंकि आप इसको आजमाया हुआ है आपने। तो अभी जो पेशेंट आपके पास आ रहे हैं, बात भी करते होंगे कुछ, क्या पेशेंट्स के अभी आपको लगा कि उनमें मन में सवाल है, आपसे भी पूछते होंगे? बिल्कुल। ये जब से ये न्यूज ब्रेकआउट हुई है तो सारे पेरेंट्स डर रहे हैं कि कफ सिरप तो हम भी कितने सालों से यूज कर रहे हैं बच्चों के लिए। तो मैं सब पेरेंट्स को समझाना चाहता हूं कि कफ सिरप बहुत तरह के होते हैं, क्योंकि खांसी भी कई तरह की होती है। इन्फेक्टिव खांसी हो सकती है, एलर्जिक खांसी हो सकती है, सूखी खांसी हो सकती है, रेशे वाली या बलगम वाली खांसी हो सकती है। सबका ट्रीटमेंट अलग है। बट कहां पे दिक्कत आती है, आजकल
ओवर द काउंटर मेडिसिन कुछ मिलती हैं जिसमें सब कुछ मिक्स्ड है। एक ही दवाई में 3-4 सॉल्ट्स मिक्स किए हुए हैं, उनको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन सिरप्स। ये कॉम्बिनेशन सिरप्स काफी साल से सरकार बैन कर रही है, बट इशू कहां पे आता है, इतना अच्छा रेगुलेशन नहीं है कि हम देखते हैं पेरेंट्स कहते हैं कि केमिस्ट के पास गए, उसने एक दवाई दी और फर्क पड़ गया। पेरेंट्स केमिस्ट के पास जाता है, जी आप बच्चों को खांसी है, आप सिरप दे दो। बिल्कुल, और उसमें क्या है, उसमें कोल्ड की भी दवाई है, फीवर की भी उसी में है, खांसी की भी उसी में है, तीनों चीजें एक ही दवाई में। पेरेंट्स बड़े इंप्रेस हो जाते हैं कि भाई क्या कमाल की दवाई दी केमिस्ट ने, एक ही दवाई से फीवर कफ कोल्ड तीनों चला गया। सो इसमें जागरूक करना जरूरी है कि जो हमारी कफ कोल्ड जो आम हमें एवरी सीजन चेंज में होते हैं, 80% ऑफ दिस कफ कोल्ड एंड फीवर्स आर वायरल्स। ये जो वायरल है ये टाइम से ठीक होते हैं, दवाइयों का रोल बड़ा कम है इसमें। हमें सपोर्टिव चीजें जैसे नाक वाले ड्रॉप्स, स्टीम, फीवर आया तो फीवर की दवाई, कोल्ड हो गया तो एंटी एलर्जिक, यही देने चाहिए। बट ये वायरल है या ये नॉर्मल निमोनिया वाला बैक्टीरिया, ये तो डॉक्टर ही डिसाइड करेगा। सो कई बार लापरवाही हो जाती है, पेरेंट्स हम सोच लेते हैं कि चलो 5 दिन तो ले गई, बट कई बार वो बैक्टीरियल होता है। सो मेरा यही मानना है कि हम सेल्फ मेडिकेट ना करें। आसपास स्पेशली अगर मैं ट्राई सिटी की बात करूं, यहां पे डिस्पेंसरीज की, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की कमी नहीं है। सो जो प्राइवेट नहीं अफोर्ड कर सकते, एटलीस्ट डिस्पेंसरी में जाके एक फिजिकल एग्जामिनेशन जरूर कराएं आप। डॉक्टर साहब, एक और जिक्र आपने बताया कि 2022 में एक अफ्रीकन कंट्री में भी इसी तरह के सिरप से 22 मौतें बच्चों की हुई थी। बिल्कुल। सो 2022 में मैं कहूंगा 50 से ऊपर कुछ डेथ्स थी और ये न्यूज में भी आया था, बट उसके बाद ये न्यूज फेड आउट हो गई। एंड तब जितना हमें पता चला वो भी न्यूज के माध्यम से ही कि ये इंडिया में तो अवेलेबल ही नहीं होती, ये तो सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए बनाई जाती है। बट इट इज द सिमिलर थिंग विच हैपेंड बैक देन। सो कहीं पे आई थिंक क्वालिटी का इशू जरूर है। आई थिंक रेगुलेशंस और ज्यादा स्ट्रिक्ट होनी चाहिए, बिकॉज बीइंग डॉक्टर्स, मैं आप बच्चों की दवाइयां प्रिस्क्राइब करता हूं, मैं लेबल देख के कैसे बता सकता हूं कि अंदर क्या है, कि कैसे चल रहा है। सो बहुत जरूरी है सरकार को स्ट्रिक्ट कदम उठाना कि ऐसी लापरवाही कभी फिर से ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू जी। तो ये डॉक्टर विक्रम बेदी, और साफ कहा कि ये जो दवाई है बरसों से यूज होती है, लेकिन इसमें जो मात्रा है वो एक तय सीमा होती है जिसकी बढ़ जाने की वजह से ये हादसा हुआ होगा। सरकार की जिम्मेदारी तय करनी चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल चेक होता है, और किसी को भी ज्यादा पैनिक नहीं होना चाहिए, ध्यान जरूर रखना चाहिए। डॉक्टर्स ने जब दवाइयां लिखी जाती हैं तो ये दवाई अगर डॉक्टर लिख रहे हैं तो इसके अंदर क्या है, कितनी क्वालिटी है, ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के वक्त ही पता लग सकता है। जब एक बार ये पैक हो जाती है डॉक्टर सिर्फ प्रिस्क्राइब कर सकता है। तो ये भी एक जांच का विषय है कि आखिर इस बैच को लेकर पर्टिकुलर राज्य सरकारें सतर्क हो गई हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अजय के साथ उमेश शर्मा, न्यूज 18 चंडीगढ़।